अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू इन सभी भाईज यूट्यूब चैनल माय मास्टर क्रिकेट कोच। और सवाल आज आपके आए हुए हैं, ज़्यादा हमने फोकस ही रखा कि आज आपके सवालों पे हम डिस्कशन करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी भाई। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से सुबह का सलाम। अच्छा जनाब, सवाल जो है पहला अनुज साहब का है, अनुज साजवान साहब का। सवाल ये है कि जी हैंगिंग बॉल का कोई फ़ायदा होता है? हैंगिंग बॉल का जो प्रैक्टिस करते हैं, आई गेस वो पूछना चाह रहे हैं। देखिए, इसका कोई इतना ज़्यादा इफेक्टिव उसरा नहीं है। सही है, ठीक है, आप घर में कर सकते हैं या नेट पे लगा के कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है कि आपने बॉल को मिडल करने की ये प्रैक्टिस है कि आपको मिडल करना है बॉल। लेकिन क्योंकि जब आप उसको थोड़ा पुश करते हैं तो बॉल जब वापस जाता है, कभी इधर से आएगा कभी इधर से आएगा, तो प्रैक्टिस कोई भी की जाए उसका फ़ायदा तो ज़रूर होता है। लेकिन हैंगिंग से अगर आप थ्रो डाउन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन हैंगिंग बॉल क्यों करते हैं? वो इसलिए कि अगर आपके पास कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, आप घर में कहीं किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं। लॉकडाउन में देख रहा था बहुत ज़्यादा वीडियोस इसके ऊपर लोग बना रहे थे, भेज रहे थे और वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन उसमें जो एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है ना उसको वो पुश कर रहे थे। तो पुश नहीं है, इसे जस्ट नॉक, कि जब आप खेलते हैं बॉल वापस जाए फिर आए वापस खेले, जस्ट द मिडलिंग द बॉल। और इसका कोई इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, किसी शॉट की ये प्रैक्टिस नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि आप हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन कर लें या आप मिडलिंग द बॉल कर लें, कि मिडल होता है बॉल ज़्यादा इसमें, कि आप कोशिश करें। क्योंकि वो बॉल क्योंकि हैंग हो रहा है, वो एक जगह पे ज़्यादा रुक तो सकता नहीं है। वो कभी अगर आप खेलेंगे ज़्यादा तेज़ खेलेंगे, वो इधर चला जाएगा इधर से आएगा, तो वो डिफरेंट एंगल से बॉल आ सकता है और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि उसकी सिर्फ प्रैक्टिस क्या है कि आप बॉल को मिडल कर रहे हैं। ठीक है। अभी आपने क्या एक टर्म यूज़ की, थ्रो डाउन, क्या ऐसा कुछ? थ्रो डाउन ये क्या है? थ्रो डाउन जो होता है वो ये है कि आप एक आपका फीडर होता है, एक कोई आपका पार्टनर है, वो खड़ा हुआ है और फिर आप खेल रहे हैं, तो वो आपको बॉल फेंकेगा। ठीक है, अब आप उसको क्या करेंगे कि आप जब वो बॉल फेंक रहा है तो आप उसे कहिए मुझे ड्राइव की प्रैक्टिस करा। थ्रो डाउन में आप डिफरेंट टाइप ऑफ शॉट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैंगिंग बॉल में आप डिफरेंट शॉट्स नहीं खेल सकते, आप ड्राइव उस तरह नहीं मार सकते क्योंकि बॉल थोड़ा हाइट पे आ रहा है, आप कट शॉट नहीं मार सकते, आप इवन पुल शॉट नहीं मार सकते। थ्रो डाउन के अंदर आप जब उसको कहेंगे जी आप थ्रो डाउन करो, तो आप कहेंगे मुझे थोड़ा सा शॉर्ट बॉल करेगा, तो आप बैकफुट डिफेंस कर सकते हैं, बैकफुट ड्राइव्स कर सकते हैं। आप उससे थोड़ा ऑफ साइड थोड़ा तेज़ बॉल करे, आप कट शॉट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही है। तो थ्रो डाउन में थोड़ा और शॉट करे, आप पुल की, तो थ्रो डाउन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। उसमें आप डिफरेंट टाइप की शॉट्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही है जी, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब मिल गया। सुरिंद्रा स्वामी साहब हैं आस्किंग, नाउ दैट रोहित, राहुल एंड कोहली आर irreplaceable. What's happened to young top order players who have emerged in the last couple of years and will come in the next years? How to justify they're not getting chance in Indian team? Your thoughts, Sabir sir? बिल्कुल, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, और इट हैपन्स इन एवरी कंट्री कि आपके जब टॉप के लेवल के प्लेयर खेल रहे हैं और वो लंबा खेलते हैं, जैसे कि रोहित खेल रहा है, कोहली खेल रहा है, राहुल आ गया है, शिखर धवन खेल रहा है, इस तरह के प्लेयर। इसी तरह जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, कितना अरसा कोई प्लेयर खेलते रहते हैं, कोई 4 5 6 7 टीम जब सेटल होती है तो फिर ये प्रॉब्लम हर जगह पे है। कितना अरसा, अगर आपको पाकिस्तान की मिसाल दूँ, मिसबा मिडिल ऑर्डर में नहीं आ सका क्योंकि उसमें खेल रहा था, इंजमाम खेल रहा था, यूसुफ खेल रहा था, यूनुस खान था, तो वो अपनी जगह नहीं बना सक रहा था। तो ये इट हैपन्स। लेकिन इंडिया की जो मुझे पॉलिसी मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, तो वो नए लड़कों को चांस दे रहे हैं। इन सारे स्टार्स के होते हुए भी, इन सारे एस्टेब्लिश प्लेयर्स के होते हुए भी नए प्लेयर, देखिए राहुल भी आखिर टीम में आया है, उसने भी रिप्लेस किया है। फिर जब गंगुली, ड्राविड ये सारे खेलते थे, तेंदुलकर, लक्ष्मण, तो ये सारे प्लेयर आए हैं। अच्छा प्लेयर जो है वो रिप्लेस ज़रूर कभी ना कभी करेगा। यस, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कोई ना कोई इस वक्त ऐसा प्लेयर आपके नज़र में होगा कि जो डोमेस्टिक में बहुत रन्स कर रहा है और उसको खेलना चाहिए, लेकिन क्योंकि रोहित एस्टेब्लिश है वो शायद जगह नहीं बना सक रहा, शायद कोहली एस्टेब्लिश है वो जगह नहीं बना सकता। तो कई ऐसे प्लेयर होते हैं
कि जो अपना जो पीक टाइम होता है, जिस वक्त उसको अपनी नेशनल टीम के लिए खेलना चाहिए, वो नहीं खेल पाते। आपको याद होगा कि मैगिल था एक लेग स्पिनर, लेकिन क्योंकि शेन वॉर्न खेल रहा था तो मैगिल नहीं खेल सका। इयन हेली खेल रहा था तो गिल क्रिस्ट को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये हैपन्स इन एवरीवेयर, ये हर जगह पे ऐसा होता है। तो बिल्कुल ये अब क्योंकि बोर्ड टू बोर्ड ये वैरी करता है। अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिस तरह नए प्लेयर्स को, कितने स्पिनर्स आ गए, एशवन खेला तो एशवन की जगह नए अब स्पिनर आ गए हैं, तो इस तरह अब मुरली गया, मुरली की जगह प्लेयर आ गए, मुरली के होते हुए कितने ही प्लेयर उनके जो है वो नई टीम में जगह बना सके क्योंकि वो एस्टेब्लिश प्लेयर था। तो इस तरह का जो है ये, लेकिन क्या कि ये अब इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी जो है वो जिस तरह उनकी पॉलिसी है, क्यों इंडिया की इतनी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे नए प्लेयर्स को भी इंटरनेशनल क्रिकेट का टेस्ट मिला हुआ है। यस, अब वो रेगुलर नहीं खेल रहे हैं, ये एक अलहदा इशू है। लेकिन बिल्कुल आपके ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इस तरह के कई प्लेयर फिर वो रह जाते हैं एट देयर पीक टाइम। तो सभी साहब इसमें ये है कि अपनी फिटनेस मेंटेन करके रखे, जो भी खिलाड़ी डिजर्विंग 4-5 हैं अपनी, मतलब दे शुड बी टॉप ऑफ द गेम। यू नेवर नो, जब 3-4 फॉर एग्जांपल अगर खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, कोहली खेल रहे हैं, क्या राहुल खेल रहे हैं, ऊपर के 3-4 बड़े स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कभी इंजरी भी आ सकती है, कभी मौका भी बन सकता है कि वो इंजर्ड हैं या किसी वजह से वो नहीं खेल सक रहे, तो यू शुड बी बेस्ट। तो आपको जैसे मौका मिले परफॉर्मेंस आप देते रहें। देखिए अगर आप परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो कभी ना कभी सिलेक्टर्स की नजर जरूर पड़ेगी। सही बात है जी। अहमद फराज पूछ रहे हैं, वो पूछना चाहते हैं कि पुल शॉट और हुक शॉट में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो पुल शॉट होता है वो भी शॉर्ट बॉल पे है, हुक भी जो है वो शॉर्ट बॉल्स पे है। तो पुल शॉट का जो आप एरिया जिसमें आप पुल शॉट मारते हैं, हुक शॉट जो है वो जब आप खेलते हैं तो वो थोड़ा सा स्क्वायर की तरफ जाता है। पुल शॉट जो है वो कहीं पे भी मिड ऑन से लेके मिड विकेट पे किसी भी एरिया में वो शॉट जा सकती है। वो आप कौन सी बॉल को खेलते हैं, जो वेस्ट हाइट और शोल्डर हाइट के इन बिटवीन कहीं पे भी बॉल आपके आ रहा होगा तो आप उसको वो पुल शॉट आप खेल सकते हो और वो आप किसी भी इस एरिया में जा सकता है। हुक शॉट जो है अबव शोल्डर और हेड से नीचे, हेड से ऊपर जाएगा तो वो फिर नो बॉल हो जाता है, वाइड बॉल हो जाता है इन शॉर्टर वर्जन क्रिकेट। तो वो जब आप खेलते हो तो वो जब भी आप शॉट खेलोगे तो वो थोड़ा स्क्वायर जाएगा क्योंकि वो थोड़ा तेज़ भी आता है बॉल और थोड़ा सा उसकी हाइट क्योंकि ज़्यादा होती है, उसको आप पुल शॉट मारना वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आप जब हुक शॉट खेलते हो तो वो आप कौन से बॉल को खेलते हो, वो शोल्डर और हेड के इस एरिया में जो बॉल आता है आप उसको खेलते हो। तो पुल में और हुक में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, यानी इन सिंपल वर्ड्स जो आपके शोल्डर्स के ऊपर गेंद हो आप उसको जो शॉट आप उसको हुक करेंगे, और जो शोल्डर से नीचे है, बेस से ऊपर है, उसको आप जो खेलेंगे तो वो पुल शॉट होगा। आई होप जी आपको आंसर मिल गया अपने सवाल का। अरुण कविथिया साहब हैं, ये कह रहे हैं मैं नाम ले लो, सोनू सिंधु साहब का नाम ले लो, मंदीवाल साहब हैं, RL मंदीवाल इनके नाम थे। एक सवाल बीच में और भी है, नवीद साले इज आस्किंग सर काइंडली डिस्कस हेड पोजीशन एंड शोल्डर पोजीशन वाइल ड्राइव्स एंड डिफेंस। देखिए क्रिकेट के अंदर बैटिंग एंड बॉलिंग हेड जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐसी बता दूं कि जो ये इंसान का जो जिस्म है इसका जो सबसे हैवियर पार्ट है वो आपका हेड है। आपका हेड जो है वो आपकी जो है वो लीड करता है कि आपने किधर जाना है। अगर आपका हेड, आप कहते हैं जी क्रॉस खेल रहा है, आपको कैंची बना रहा है या कुछ कर रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर हेड। अगर हेड आपका गिर रहा है तो आप हेड इधर जा रहा है तो आप इधर नहीं जा सकते हैं। ये हेड जो है यही आपकी बॉडी को लेके जाता है। तो इसलिए हेड को जो है ना, जब आप बॉल भी करते हैं अगर आपका हेड गिर रहा है तो ये आपका आर्म किधर जा रहा है, ठीक है, आपका आर्म नहीं आ सकता है। तो हेड जितना आपका स्टिल होगा, जितना हेड जो है वो आपका टुवर्ड्स द लाइन ऑफ द बॉल होगा। इन बॉलर के लिए हेड किधर होगा, टुवर्ड्स द लाइन ऑफ द टारगेट। अगर टारगेट की तरफ है हेड तो आपकी लाइन और लेंथ एंड कंट्रोल आपका बेहतर आएगा। बैटिंग में अगर हेड एंड शोल्डर ये
लीड करता है आपकी लाइन की तरफ कि आपने बॉल की लाइन में जाना है। अगर आपका हेड गिरेगा तो आपका एक तो बैलेंस नहीं होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, दूसरा आपकी जो फीट है, जो आपकी लेग्स हैं, ये क्रॉस चली जाएंगी। तो हेड का जो है ना पूरी सारी, इवन मैं कहता हूँ जो थ्रोइंग भी करते हैं, अगर आप थ्रो कर रहे हैं ऐसे तो कहाँ जाएगी। तो हेड जो है ना जब तक आपका फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में वो एक जगह स्टिल होगा तो आपका पूरी जो बॉडी है वो बैलेंस होगी, कंट्रोल में होगी और आपकी एक अच्छी बेस बनेगी। तो इसलिए हेड को जो है ना कोशिश करें, इवन आप जब कैच कर रहे हैं, अगर आपका कैच में आपको देखें आपका हेड जो है ना वो स्टिल होना चाहिए। अगर हेड आपका मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, आपकी आइज़ हिल रही हैं, तो आपका जो फोकस है वो हिल रहा है, आप कैच छोड़ सकते हो। तो इसलिए आपने जब भी आपने फील्डिंग में कैच, आप कहते हैं कि हेड स्टिल होगा, हेड स्टिल होगा तो आप इजीली बॉल को की लाइन के नीचे आ जाएंगे और बॉल कैच कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका गुड क्वेश्चन है कि हेड का जो है वो क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। तो हेड अगर आपके कंट्रोल में होगा, हेड अगर आपका स्टिल होगा तो आपकी जो भी आप स्किल है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, वो आपकी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। बिल्कुल जी, बड़ी बेहतरीन आपने बात की और कह रहे हैं कि जी बैटिंग करते वक्त नहीं, फील्डिंग करते वक्त, थ्रो करते वक्त, कैचिंग के वक्त, तब भी आपका जो हेड है वो स्टिल होना चाहिए। और आपको वैसे आपका सर फेवरेट शॉट कौन सा है आपका सभी भाई, मतलब फेवरेट, आई लाइक कवर ड्राइव, तो आपका क्या है फेवरेट शॉट? फेवरेट शॉट जो मुझे जिसमें खेलने में मज़ा आता था वो शॉट ऑफ लैंड गिरा हुआ और जब बैक फुट पे आप उसको पंच करते थे, अच्छा, तो मैं उसको बड़ा एंजॉय करता था। सही। ड्राइव्स, बिल्कुल आपको ड्राइव्स भी खेलते हैं, लेकिन जो बैक फुट थोड़ा शॉर्ट बॉल है, आप उसको बैक फुट पे जाके जब जैसे कि रोहित शर्मा खेलता है और जितने टॉप प्लेयर्स हैं, अगर आप देखें ये टॉप प्लेयर्स की क्वालिटी भी एक होती है कि वो जो बैक फुट पे जाके जो पंच खेलते हैं, जो ड्राइव्स खेलते हैं, तो वो मैं उसको बड़ा पसंद करता था उस शॉट को। तो आप तो बॉलर हैं ना, तो गेंद आपकी कौन सी पसंद है? यॉर्कर पसंद था या शॉर्ट बॉल पे आउट करना पसंद नहीं, था? मैं तो ऑलराउंडर था। दोनों बैटिंग में मैंने जब पहला फर्स्ट क्लास का मैच खेला, ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗੇਂਦ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੇਂਦ ਕਰਾਂਦੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। वही मैं कह रहा हूँ ना, आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए फास्ट बॉलर। सही है, ठीक है। नंबर 11 पे फिर मैंने बैटिंग की, उसमें मैंने 15 नॉट आउट किया तो नंबर 10 पे चला गया। फिर जब मैं कैरियर के आखिरी 2, 3, 4 साल फिर मैं सैयद अनवर के साथ भी ओपनिंग की, मिडिल ऑर्डर में भी खेला, तो मेरी रेपुटेशन थी कि मैं फास्ट बॉलर को ग्रीन पिचेस के ऊपर बहुत अच्छा खेलता था। तो फिर जहाँ पे भी घास वाली पिच आती थी, सही है, तो उस वक्त जो है वो मुझे कहते थे कि सभी साहब पैड करो और आप जाओ। अच्छा। तो एक दफ़ा हमारा मैच हो रहा था यूबीएल के साथ, एलसीसी ग्राउंड लाहौर में। सही है। तो हमारा यूबीएल और हमारा एडीबीपी बैंक था और सैयद अनवर ओपनर था और ज़हूरुल्लाह ओपनर था। तो उधर से बॉलिंग को कर रहा था, वकार यूनुस बॉलिंग कर रहा था। अच्छा। तो वकार यूनुस को जो है ना वो क्या कहते हैं, उस वक्त अपनी पीक पे था। सही है। तो उसने कहा, जो आप सारे देख रहे हैं कि अब सैयद अनवर ने कहा जी मेरे तो गर्दन जो है ना वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो सभी तुम ओपन करो। मैंने कहा ठीक है, मैं चला, क्या होना, मैक्सिमम आउट ही होना है ना। तो मैं फिर वो उसमें मैच में मैंने ओपन की। उस वक्त हमारे एक अंपायर होते थे, ये भी बड़ी एक कोचिंग टिप है आपके लिए, कि उसने मुझे कहा कि सभी पहले खेले हुए उसको, वकार को। मैं कह नहीं, आज मैं फ़र्स्ट टाइम खेल रहा हूँ। तो उसने मुझे एक बात की जो मुझे अभी तक याद है और मैं फिर अपने जितने प्लेयर्स हैं, बैट्समैनों को वो मैं बताता हूँ। उसने कहा, क्योंकि आपको याद होगा कि वकार यूनुस का बड़ा लंबा स्टार था और जब वो भागता था तो उस वक्त ही उसने कहा जब ये भागेगा तो तुमने उसको नहीं देखना है, अगर तुम उसको भागते हुए देखोगे तो तुम आधे रह जाओगे। तो इसलिए तुम थोड़ा सा नीचे देखो, तो मैं जब पता होगा वो नज़दीक आ गया फिर उसको देखना। अच्छा। तो उसने मुझे बड़ा फैक्टर की, मैंने 31 स्कोर मुझे याद है मैंने किया था। तो मेरे साथ ज़हूरुल्लाह, वो भी पाकिस्तान के लिए खेला है, मंजूर लाई, ज़हूरुल्लाह, सलीम लाई, ये 2-3 भाई थे। तो एक बॉल मैंने खेला तो बॉल निकल गया, पीछे राशिद लतीफ़ कीपर थे। अच्छा। तो मुझे उसने, वो ज़हूरुल्लाह मेरे पास आया, कहना बहन बड़ा अच्छा छोड़ा आपने बॉल। मैं कहा आपस की बात है, मुझे नज़र ही नहीं आया बॉल। तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिकेट में होती हैं। तो ये क्योंकि मैं ख़ुद भी
फिर मैं इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी खेला, फिर मैं इस तरह काफ़ी सारे टूरिंग टीम्स के ख़िलाफ़ मैं साइड मैचेस काफ़ी मैं खेला हूँ। ठीक है जी, और आप अपने क्वेश्चंस इस तरह भेजते रहिए, और आपके जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं उसी में से निकाल के सभी साहब आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। और कल से इंडियन प्रीमियर लीग का स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी सभी साहब अपने इस चैनल पे जो मैच का एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जो कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप क्या समझते हैं कैसा होना चाहिए था, क्या किस बैट्समैन ने क्या गलती की, बॉलर ने, गेम अवेयरनेस के हवाले से स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या, और ऐसी आपकी क्या मतलब उस कप्तान ने या कोच ने क्या प्लानिंग की, क्या वो कर सकते थे, क्या कर सकते, और जो प्लेयर्स को खेलेंगे उनकी अगर कोई टेक्निकल कोई ऐसी चीज़ें होंगी तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। बिल्कुल सही है, कोचिंग प्रोस्पेक्टिव्स के ऐसा ही है। और उसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो, वैसे जनरल क्रिकेट के हवाले से जैसे तो आप कर ही रहे हैं, आपको सवालों के जवाब में भी फ्री में ही मिल रहे हैं, तो आप सवाल करते रहिए। तो कल फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो सभी भाई चैनल लाइक और सब्सक्राइब का कह दीजिए। बिल्कुल, मेरा माय मास्टर क्रिकेट को चैनल को जैसे दिन ब दिन आप बढ़ा रहे हैं, इसी तरह इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स ज़रूर जो है वो लिखें। कमेंट्स के साथ आप जितने कमेंट्स आपके आ रहे हैं मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब भी दूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि आप जितने कोचिंग क्वेश्चंस हैं उसको मैं ज़रूर अपनी जो थॉट्स हैं उसको आपके साथ मैं शेयर करूँ। आप इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करते रहिए। माय मास्टर क्रिकेट कोच, रब राखा। थैंक यू वेरी मच।